वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये नाम कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वैभव सूर्यवंशी के बारे में तो हम जान गए, उनकी बल्लेबाजी, उनका अंदाज और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस आईपीएल 2025 में कर रहे हैं, वाकई में तारीफ तो बनती है। दरअसल वैभव सूर्यवंशी की अभी तक आपने वो कहानी सुनी है और देखी है जिन्होंने आपको सुनाया है और दिखाया है। वैभव सूर्यवंशी 14 साल के इस युवा खिलाड़ी ने वो कारनामा कर दिया जो शायद बड़े बड़े खिलाड़ी भी नहीं कर पाते हैं। आईपीएल 2025 में यूं तो करुण नायर भी लगे पड़े हैं इस मैदान पर। मनीष पांडे जैसा खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में धूल फांकता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे खिलाड़ी हैं जिसे मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा क्या है इस खिलाड़ी में, ये सबको पता चल गया आईपीएल 2025 में। वैभव सूर्यवंशी की क्या कहानी है, किस तरीके से समस्तीपुर से पटना और पटना से आईपीएल 2025 का सफर आखिरकार कैसे किया, इस वीडियो में बात करेंगे। और वैभव सूर्यवंशी के बारे में आपको मैं बता दूं कि बिहार के छोटे से गांव से ये बिलोंग करते हैं, समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से, जहां पे कोई सुविधा नहीं है क्रिकेट को लेकर। कोई भी वहां पे ऐसा सुविधा नहीं है जहां पे बल्लेबाजी करके, प्रैक्टिस करके आप अचानक से रातों रात स्टार बन जाएं। ये बहुत मुश्किल है और वैभव सूर्यवंशी का भी सफर कुछ ऐसा ही रहा है। और जिस तरीके से होना चाहिए था वैसा तो नहीं, लेकिन काफी स्ट्रगल भरा रहा है। यूं तो अभी बहुत सारे क्रिकेट फैंस को सिर्फ शॉट, एज और शतक नजर आ रहा होगा। देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन वाकई में इस बड़ी सी स्टोरी के पीछे कहीं ना कहीं बड़ा सा स्ट्रगल भी छुपा हुआ होता है। वैभव सूर्यवंशी की कहानी बहुत ही स्ट्रगल भरी रही है, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और बिल्कुल हौसलों से ही उड़ान होती है। और ये हौसला कुछ बहुत ही बड़ा हौसला था वैभव सूर्यवंशी के पास, जो कि आज वो मंजिल, वो मुकाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि मम्मी 3 घंटे सोती थी, पापा की जॉब नहीं थी, उन्होंने काम छोड़ा, बड़ा भाई सपोर्ट करने के लिए वो मैदान में उतर गया, यानी कि पापा का हाथ बटाने लगा। अब जरा सोचिए, जहां पे सपने देखना एक अलग तरीके की एक मशक्कत हो जाती थी कि जो ड्रीम देखा है क्या उसको पूरा कर पाएंगे, और बिहार जैसे जगह से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर क्रिकेट को लेकर। वैभव सूर्यवंशी की कहानी कुछ ऐसी ही रही और वैभव सूर्यवंशी बचपन से ही उनके पापा क्रिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और अपने छोटे से बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहते थे, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल समस्तीपुर की अगर बात करें तो समस्तीपुर में छोटा सा गांव है जहां पे कि सूर्यवंशी एक अलग तरीके के सपने जो हैं सजोते नजर आए। और उस जगह पे बात करें तो वैभव सूर्यवंशी की एक अलग ही कहानी पनपती नजर आई। उनके फादर 3 घंटे का सफ़र तय करके वो पटना पहुंचते थे, वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी और उसके बाद से फिर शाम को वापस समस्तीपुर आना होता था। और इस दौरान उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता था। लेकिन 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिला से थोड़ी दूर पे ताजपुर जो है, ताजपुर का एक गांव है जहां पे रहने वाले थे। और जिस तरीके से वहां से उनके स्ट्रगल की शुरुआत हुई और उसके बाद दिल्ली तक का जो है, और आप यूं कह लीजिए कि राजस्थान तक का सफ़र तय कर लिया। इनकी कहानी ये भी है कि 2024 में इनको लेकर काफ़ी टीमों के पास उनके फादर गए भी थे और इस खिलाड़ी को लेकर, लेकिन किसी ने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन अंडर 19 जिस तरीके से उनका जो खेल था भारतीय टीम में, वो खेल कर दिखाया। बहुत ही इनके टैलेंटेड प्लेयर थे, जिस तरीके की इनकी बल्लेबाजी रही, और ये बल्लेबाजी कोहराम मचाने के लिए काफ़ी था। शानदार प्रदर्शन करने के बाद जब आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन हुआ तो मेगा ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी का नाम आता है, जहां पे दिल्ली कैपिटल्स के मालिक और राजस्थान रॉयल्स के मालिक दोनों ने इन पे जो है अपनी बिडिंग की शुरुआत की और फाइनली 1,15,00,000 में वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीद लिया। राहुल द्रविड़ का बड़ा ही इसमें योगदान था। राहुल द्रविड़ खरीद तो लिए, लेकिन
वाकई में आप कह सकते हैं कि हीरे की पहचान अगर कोई कर सकता है तो वो जौहरी कर सकता है, और राहुल द्रविड़ वो एक ऐसा जौहरी निकले जो वैभव सूर्यवंशी की तलाश जो है वो कर ली। वैभव सूर्यवंशी जब आईपीएल 2025 में पहला मुकाबला खेलते नजर आए गुजरात टाइटंस के खिलाफ, तो वहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वहां पे नजर आया कि क्या काबिलियत है वैभव सूर्यवंशी की। 15 गेंदों में 35 रन बनाकर ये साबित कर दिया। हालांकि आउट हुए तो वो उनका दर्द भी छलका, और दर्द के पीछे यही कहानी थी कि उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया, काफ़ी भरोसा जताया, और उनके फादर साफ साफ कहते नजर आए कि भाई तू करेगा। पहली बात कि समस्तीपुर से पटना आना, 3 घंटे का ट्रैवलिंग करने के बाद जो है प्रैक्टिस करना, फिर वापस जाना, फिर आपको भोर में उठना है, फिर जाना है, इतनी कड़ी मेहनत के बाद, और जबकि आपको पता है कि बिहार में क्रिकेट का फ्यूचर उस तरीके का नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार ही ऐसा जगह है जहां से कई सारे बड़े बड़े क्रिकेटर निकल पड़े हैं और निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें ईशान किशन की, बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, बात की जाए सबा करीम की, बात करें यहाँ पे अब वैभव सूर्यवंशी की बात कर ली जाए, कई सारे क्रिकेटर और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी बिहार से एक अच्छे क्रिकेटर निकलते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की पारी खेली, और फाइनली वो सिर्फ 3 मैचेस के अंदर ही उन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाया। आईपीएल में सिर्फ शतक ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़े और रिकॉर्ड बनाए भी। सबसे युवा खिलाड़ी के तौर पर 14 साल के इस बच्चे ने वो कारनामा करके दिखाया जो शायद बड़े बड़े खिलाड़ी न कर सके। 35 गेंदों में शतक लगाकर ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया कि सबसे युवा खिलाड़ी 14 साल के बच्चा भारत का खिलाड़ी बना है। उसके बाद से एक ही इनिंग में, मतलब एक ही मैच में 11 छक्के बनाने का भी एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यहाँ पे यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सूर्यवंशी ने एक अलग तरीके का कीर्तिमान जो है अपने नाम कर लिया। दोस्तों, ये मुकाबला बहुत शानदार रहा। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो वैभव सूर्यवंशी का रहा मुकाबला अदर टीम के साथ, वो काफ़ी फैंटास्टिक रहा। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल 2025 में इनकी बोली ज़बरदस्त तरीके से चलती नजर आएगी बल्लेबाजी से। और सबसे बड़ी बात कि देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या जब भारतीय टीम इनको हिस्सा बनाया जाएगा वहाँ पे किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं। हालांकि बात करें जो अंडर 19 जो था, बहुत ही शानदार तरीके से मैच वहाँ पे भी खेलते नजर आए थे। अब देखना पड़ेगा किस तरह से मुकाबले को आगे भी ये परफॉर्मेंस करते नजर आते हैं और बेहतरीन अपने योगदान देते हैं।